नमस्कार। के अंदर दिल्ली की सरकार ने आम आदमी के ऊपर, दिल्ली के साधारण नागरिक के ऊपर एक और वार कर दिया है। आज अचानक दिल्ली के अंदर पेट्रोल के ऊपर ₹1.70 और डीजल के ऊपर ₹7.10 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। वैट के अंदर पेट्रोल में 27% पहले लिया जाता था, उसको बढ़ा करके 30% वैट कर दिया गया और डीजल के ऊपर पहले 16.5% लिया जाता था, लगभग डबल करके उसको 30% वैट डीजल के ऊपर कर दिया गया है। और इसके लिए जहां पर एक तरफ दिल्ली के अंदर दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है, उसी तरीके से साथ साथ के अंदर केंद्र की मोदी सरकार भी जिम्मेवार है। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि कैसे ये दोनों जिम्मेवार हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे कांग्रेस के समय के ऊपर कितनी ली जाती थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस के समय में, हमारे समय में पेट्रोल के ऊपर 20% हमारे समय के ऊपर वैट ड्यूटी लगाई जाती थी और डीजल के ऊपर वैट ड्यूटी हमारे समय के ऊपर 12.5% था। हमारे समय के ऊपर जो कानून था, वैट का कानून 2004 को जो हमारी सरकार ने पास किया था, उस कानून के हिसाब से आप 20% से ज्यादा वैट की ड्यूटी लगा ही नहीं सकते थे। अब सबसे पहले जैसे ही केजरीवाल सरकार आई, सबसे पहले जो हमारे आईआरएस के केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर बने, तो इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, 30 जून 2015 को एक बिल इन्होंने विधानसभा से पास किया जिसमें 20% की लिमिट वैट की उसको बढ़ा करके 30% तक कर दिया गया। आप लोगों ने ये तो बड़ा सुना होगा कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार आपस में लड़ रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि 30 जून को जैसे ही ये मेरे पास में पूरे पेपर्स हैं, 30 जून को ये पास किया हुआ बिल है, ये दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2015 के नाम से है। 30 जून को ये बिल पास हो जाता है दिल्ली विधानसभा से और उसके बाद में 14 जुलाई को 2 हफ्ते के अंदर अंदर उपराज्यपाल इसको मंजूरी दे देते, केंद्र सरकार इसको मंजूरी दे देता है और साथ साथ में दिल्ली सरकार को ये अधिकार दे देते हैं कि ये वैट को 20% से बढ़ाकर के 30% तक के कभी भी कर सकते हैं। और उसी समय पे दिल्ली सरकार ने 2 बार वैट पेट्रोल में बढ़ा करके 20 से पहले 23.5 और उसके बाद 27% किया और उसी तरीके से डीजल को 2 बार बढ़ा करके 12.5 से 16.5% तक डीजल के ऊपर वैट लेकर के गए। और यही नहीं, इन्होंने साथ साथ में अब एकदम से इस वक्त जब लोगों के काम धंधे बंद हैं, लोगों का रोजगार बंद है, लोगों के नौकरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, लोगों से किराएदार से किराया मांगा जा रहा है, उस बेचारे के पास में किराया देने को नहीं है, लोग दुखी होकर के वापस अपने गांव, अपने छोटे कस्बे, शहर वहां पर कूच पड़े हैं क्योंकि दिल्ली में कुछ नहीं है। यहीं पर उसके ऊपर लोगों के ऊपर एक और साथ के अंदर दिल्ली सरकार ने एक और बोझ डाल दिया, जिसके अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इस तरीके से बढ़ा दिए गए। ये शर्म और दुख की बात है। दिल्ली सरकार का पिछले 3 महीने के अंदर 4 महीने में कार्यकाल एकदम से खराब रहा है और आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर औसत लोग जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, ये पर कैपिटा हाईएस्ट है पूरे देश के अंदर। पूरे देश में कहीं पर किसी भी राज्य के अंदर पर पर्सन हमारे यहाँ पर जितना हमारे कोरोना वायरस है, पूरे के पूरे देश के अंदर कहीं पर भी हमारे जैसा दिल्ली के अंदर जैसा बुरा हाल नहीं है जो हमारे दिल्ली के अंदर है। तो जो हमारे पर मिलियन आबादी है, पर मिलियन आबादी के हिसाब से दिल्ली का कोरोना वायरस पूरे देश में सबसे ज्यादा फैला हुआ दिल्ली में है। दिल्ली में हमने देखा कि कैसे माइग्रेंट लेबर, कैसे दिहाड़ी मजदूर पैदल पैदल निकल करके दिल्ली के बॉर्डर्स तक पहुंच करके अपने गांव पे जाने को तैयार, और दिल्ली की सरकार कोई मदद के लिए इनके पास में किसी भी तरीके से नहीं आई। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने देखा कि क्या हालात दिल्ली के शेल्टर होम्स के हैं। आज ऊपर से दिल्ली के अंदर जो मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, उनके ऊपर एक और बोझ दिल्ली सरकार ने डाल दिया है। दिल्ली सरकार दिल्ली को खोलना चाहती है, लेकिन खोलने से पहले कम से कम हॉस्पिटल्स का तो ढंग से इंतजाम करें। हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स दिल्ली के अंदर पूरे देश के अंदर प्रभावित हैं कोरोना वायरस में। पूरे देश में कहीं पर भी इतनी बड़ी तादाद में हेल्थ केयर वर्कर्स प्रभावित नहीं हुए जितने अकेले दिल्ली के अंदर हुए। तो आज दिल्ली सरकार की परफॉर्मेंस आप सब लोगों के सामने है। हमारे यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी ढंग का इलाज, कहीं पर कोई भी ढंग की मदद
दिल्ली सरकार किसी तरीके से नहीं कर रही। ऊपर से और लोगों के ऊपर बोझ डालने के लिए दिल्ली के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए गए। दिल्ली को खोलने की बात करी जा रही है। आज दिल्ली के लोगों की जान बचाने की बात होनी चाहिए, ना कि सरकार को अपने खजाने किस तरीके से भरे जाए उसकी बात होनी चाहिए। तो केजरीवाल साहब, आपसे अनुरोध है, दिल्ली के अंदर लोगों की जान बचाएं, ना कि अपने खजाने भरने की बात करें। आपसे अनुरोध है कि दिल्ली के लोगों की तरफ ध्यान दें। एक एक जान हम लोगों के लिए कीमती है, ना कि आपके खजाना भरना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।